हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास एक कैपिटल आर रेडियस की रेजिस्टिव कॉइल है जिसका रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। ये बी है ना, बी मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है? आउटवर्ड डायरेक्शन में है। अब क्या किया जाता है फ्रेंड्स, इस कॉइल को है ना, इस कॉइल को ये जो ब्लैक लाइन की एक्सिस दिख रही है आपको, इसके अलॉन्ग घुमाया जाता है। इसके अलॉन्ग घुमाया जाता है मतलब ऐसे आप देखो, जैसे ये पेज है तो इस कॉइल को कुछ ऐसे घुमाया जाता है ना, कुछ ऐसे घुमाया जाता है इस कॉइल को। तो फ्रेंड्स, हमसे पूछा है फाइंड द एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल इफ इट रोटेट्स 60 डिग्री इन 0.2 सेकेंड। ये कॉइल 60 डिग्री घूमती है 0.2 सेकेंड में, तो हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की एवरेज वैल्यू बतानी है। ये हमें पहला पार्ट पूछा गया है। सेकंड पार्ट हमसे पूछा गया है एवरेज इंड्यूस्ड करंट, हमसे पूछी है। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, जो इंड्यूस्ड करंट होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो फ्रेंड्स, काफ़ी चीज़ें डिस्कस करनी है इस क्वेश्चन में। पहले आप इसको अपने से ट्राई कर लीजिए, उसके बाद आ जाइए मेरे सॉल्यूशन पे। तो क्या होगा फ्रेंड्स, अगर ये कॉइल है ना, अगर ये कॉइल अपने परपेंडिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग घूमती है ना, अगर ये कॉइल अपने परपेंडिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग घूमती तो इसमें इंड्यूस्ड जो ईएमएफ है वो ज़ीरो होता। लेकिन फ्रेंड्स, क्या हो रहा है कि ये कॉइल जो है ना, ये कॉइल अपने एरिया के पैरेलल एक्सिस के अलॉन्ग घूम रही है ना, एरिया के पैरेलल एक्सिस के अलॉन्ग घूम रही है। तो क्या होगा, जब ये घूमेगी तो इसका जो एरिया है, जो इसका एरिया है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बीच का जो बनने वाला एंगल है ना, वो ज़ीरो नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस हैं पासिंग थ्रू दिस कॉइल वो रिड्यूस करेंगी। तो फ्रेंड्स, जब फ्लक्स लाइन रिड्यूस करेंगी है ना कॉन्स्टेंटली, तो क्या होगा, फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो फ्रेंड्स, जब कॉइल 60 डिग्री रोटेट करती है इन 0.2 सेकंड में, तो हमें एवरेज वैल्यू बतानी है। तो एवरेज वैल्यू के केस में क्या होता है फ्रेंड्स, एवरेज वैल्यू के केस में हमें फाइनल और इनिशियल देखना होता है। एवरेज वैल्यू के केस में हमें फाइनल और इनिशियल देखना होता है। इंस्टेंटेनियस के केस में हमें कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ता है पैरामीटर्स को, लेकिन एवरेज के केस में हमें फाइनल और इनिशियल देखना होता है। तो इनिशियली अगर बात करें तो जो फ्लक्स है वो क्या होगा, फ्लक्स होता है फ्रेंड्स BA cos फाई। फ्लक्स होता है B.A, जिसको हम BA cos फाई भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड वाइज। यहाँ पर जो फाई होता है वो B और A के बीच का एंगल होता है, B और A के बीच का एंगल होता है। B क्या होता है, B मैग्नेटिक फील्ड होती है, और A क्या होता है, A होता है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर कैसा होता है, एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होता है। जैसे कॉइल दिख रही है तो इस कॉइल के एरिया के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर है इसका। अभी इसका एरिया वेक्टर इस कॉइल के एरिया के परपेंडिकुलर है। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, 0 होगा इनिशियली। तो BA cos फाई में फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो BA cos 0 हो जाएगा फाई इनिशियल। और एरिया कितना है इस कॉइल का, पाई कैपिटल R स्क्वायर। तो B इंटू पाई कैपिटल R स्क्वायर इंटू 1, B पाई R स्क्वायर इसका इनिशियल फ्लक्स है। फाइनल की बात करें अगर फ्रेंड्स, तो फाइनल इसमें हमसे बोला है कि कॉइल रोटेट कर गई है कितना,
60 डिग्री, कॉइल रोटेट कर गई है 60 डिग्री। तो फ्रेंड्स अगर कॉइल जो है ना, इस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट कर जाएगी 60 डिग्री, तो आप एक केस इमेजिन करो कि ये कॉइल अभी ऐसे रखी है, फिर ये 60 डिग्री रोटेट कर गई, 60 डिग्री रोटेट कर गई, तो क्या होगा, जो इसका एरिया वेक्टर है वो भी 60 डिग्री रोटेट कर जाएगा, एरिया वेक्टर भी 60 डिग्री रोटेट कर जाएगा, और एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना बनेगा, 60 डिग्री बनने लगेगा। तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 डिग्री हो जाएगी। तो फाई फाइनल क्या हो जाएगा, बी ए कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये हो जाएगा बी एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू 1/2। तो अब अपने पास फाइनल फ्लक्स और इनिशियल फ्लक्स की वैल्यू है, और कितने टाइम में हुआ है उसकी भी हमारे पास वैल्यू है, जो कि है 0.2 सेकेंड। तो एवरेज ईएमएफ कितना हो जाएगा, एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना हो जाएगा, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी का मॉड, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी का मॉड। तो डेल्टा फाई क्या हो जाएगा, फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल, और डेल्टा टी क्या हो जाएगा 0.2 सेकेंड। तो बी पाई आर में से अगर हम सब्ट्रैक्ट करें बी पाई आर स्क्वायर बाई 2 को, तो हमें क्या मिलेगा, बी पाई आर स्क्वायर बाई 2। 1 में से हाफ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हाफ मिलेगा, तो बी पाई आर स्क्वायर बाई 2 मिलेगा, और डिवीजन और ये डिनोमिनेटर में क्या है 0.2। तो फ्रेंड्स इस 0.2 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 0.2 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। 0.2 को हम ऊपर में 1 लिख के इसको पॉइंट को हटा के इसको 10 लिख देंगे, फिर इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी 5/2 बी पाई आर स्क्वायर। तो ये तो हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब फ्रेंड्स क्योंकि ये रेजिस्टिव कॉइल है, तो अगर ईएमएफ इसमें होगा तो करंट फ्लो करने लगेगी, तो इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, और वो एवरेज इंड्यूस्ड करंट होगी, एवरेज इंड्यूस्ड करंट होगी। तो आई कैसा होगा, ई एवरेज बाई आर, ई एवरेज बाई आर, आर क्या है, इसका रेजिस्टेंस है कॉइल का, स्मॉल आर। तो 5/2 बी पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई स्मॉल आर, है ना, 5/2 बी पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई स्मॉल आर। तो ये हो गई हमारे पास एवरेज इंड्यूस्ड करंट। अब बात करें फ्रेंड्स थर्ड पार्ट की क्वेश्चन में, जो दे रखा था, हमसे पूछा था कि जो इंड्यूस्ड करंट होगी उसकी डायरेक्शन कैसी होगी। तो फ्रेंड्स आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है ना, जो कि रिड्यूसिंग है ना, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, और एक कॉइल घूम रही है, तो जो फ्लक्स लाइंस हैं वो रिड्यूस कर रही हैं, नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन रिड्यूस कर रही हैं। तो फ्रेंड्स इंड्यूस करंट क्या करेगी, इंड्यूस करंट उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करना चाहेगी, उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करना चाहेगी जिससे कि नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन इंक्रीज हो जाए। मैग्नेटिक फील्ड की जो डेंसिटी है ना, ये जो बी होता है फ्रेंड्स, ये जो बी होता है, ये क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी होती है। और जो एच होता है, कैपिटल एच, वो होता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब बी होता है, बी और एच में क्या रिलेशन होता है, बी इज इक्वल टू म्यू आर इंटू म्यू नॉट इंटू एच, ये रिलेशन होता है। मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी में ये रिलेशन होता है। तो बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इंक्रीज हो जाए, है ना, अगर मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इंक्रीज हो जाए, तो जो फ्लक्स है ना, जो फ्लक्स रिड्यूस कर रहा है वो कंपेंसेट हो जाएगा, वो कंपेंसेट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। तो उससे क्या होगा कि ये जो रेट ऑफ फ्लक्स चेंज है वो रिड्यूस हो जाएगी,
इंड्यूस करंट का काम यही होता है, रेट ऑफ फ्लक्स चेंज को रिड्यूस करना, रेट ऑफ फ्लक्स चेंज को रिड्यूस करना। तो करंट कैसी फ्लो हो, करंट कैसी फ्लो हो कि जो फ्लक्स डेंसिटी है वो इंक्रीज हो जाए। तो फ्रेंड्स अगर इस कॉइल में करंट क्लॉकवाइज में फ्लो करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी इंड्यूस होगी, इनवर्ड। तो उससे तो फ्लक्स डेंसिटी घटेगी, उससे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी क्या है, घटेगी। लेकिन अगर करंट फ्लो करे इसमें, है ना, इंड्यूस करंट अगर इसमें फ्लो करे एंटी क्लॉकवाइज, तो जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा, वो होगा आउटवर्ड। तो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड है आउटवर्ड, वो उसकी डेंसिटी क्या है, बढ़ जाएगी। तो जो रेट ऑफ फ्लक्स चेंज है ना, जो कि डिक्रीजिंग है, वो कम हो जाएगा। इसीलिए जो इसमें इंड्यूस्ड करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगी, जो कि फ्लक्स चेंज को अपोज करने वाली होगी, है ना, तो यही सिखाना था फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।